हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हंसिका सूर्यवंशी चैनल में। और आज का हमारा प्यारा सा ब्लॉग है हमारे गांव का, यानी कि हम जा रहे हैं अपने गांव, अपनी ससुराल। क्योंकि मैं अपनी शादी से अपनी ससुराल नहीं जा पाई, कुछ ऐसे कारण रहे। जिससे पहले साल में पिताजी के कोरोना हो गया, दूसरी साल में फिर हंसिका हो गई, तो इस कारण हम अपने ससुराल शादी से नहीं जा पाए। हमारा जो गांव है वो है बुलंदशहर ज़िला में, रसूलपुर रिठौरी। तो आप जो भी मेरे ब्लॉग में बने हुए हैं वो मुझे कमेंट कर कर बताएं कि उनका कौन कौन सा गांव है, वो किस गांव से बिलोंग करते हैं। अब हम अपने प्यारे सफ़र में आप सबको अपने साथ लेकर जा रहे हैं हरियाली के दुनिया में, क्योंकि गांव में तो सब कुछ हरा भरा ही दिखाई देता है। ये रास्ते में अभी हम जा रहे हैं और ये धीरे धीरे फिर हम ने अपने गांव के अंदर एंट्री कर ली है। ये हमारे गांव की गलियां हैं और ज़्यादातर सभी गांव की गलियां एक जैसी होती हैं। तो यहाँ भी छोटे छोटी दुकानें, बड़े बड़े घर, कच्चे कच्चे, कुछ पक्के कुछ कच्चे, सभी के गांव में ज़्यादातर ऐसे होते हैं। मेरा जो गांव है वो तो मैं कई बार देख चुकी हूँ, लेकिन ससुराल पहली बार देख रही हूँ। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो होती है कि हाँ भाई, हमारा घर कौन सा है, जल्दी से दिखाई दे जाए। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं। रास्ते का हम ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हंसिका की थोड़ी सी तबीयत, उसको पेट में दर्द की दिक्कत हो गई थी, तो फिर सारा ध्यान उसकी तरफ चला गया, तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन ये हम गाँव में एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करने के बाद आप सबको दिखाते कि हमारे घर कैसा है, कहाँ पर है, हमारे घर पर कौन रहता है और हमें हमारे घर पर कौन कौन मिलेगा। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे हंसिका सूर्यवंशी चैनल के साथ। इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, जब भी पता चलेगा कि हम 4 साल तक अगर हम गांव नहीं गए तो आज हम गांव क्यों गए, क्यों हम अपने गांव का सफ़र तय कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हम अपने घर की तरफ शायद पहुंच रहे हैं। अरे वाह, अब हम पहुंच चुके अपने घर। और घर पहुंचते ही पहला काम था मेरा सबको चाय पिलाने का, क्योंकि हम सबसे जल्दी निकले थे घर से, जल्दी इसलिए निकले थे कि जल्दी पहुंच जाए। तो फिर मैंने यहाँ बनाई चाय सबके लिए, सबने फिर यहाँ पर चाय भी पिए। चाय पीने का जो हमारा काम है मेन, वो था हमारी चामड़ माता की पूजा, जिसके लिए हम 4 साल से कोशिश कर रहे थे लेकिन आ नहीं पाए। आज माता रानी ने हमें बुलाया है, तो आज हम चामड़ मैया की पूजा करने जा रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मैं, वो मेरे मम्मी पापा, वो आगे हंसिका। और अब हम जा रहे हैं चावड़ माता पर। चावड़ माता घर से बहुत दूर है, तो पहले हम गाड़ी से आए, फिर अब हम पैदल जा रहे हैं। जहाँ तक गाड़ी पॉसिबल थी वहाँ तक गाड़ी से आए थे। ये हमने एंट्री कर लिए चावड़ माता के मंदिर में। और सभी गांव की, जो भी आसपास गांव की हैं, वो सभी गांव की एक चावड़ माता है। तो ये बहुत ही बड़ी बना रखी है, बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है और काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। बैठने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है कि आराम से बैठकर तसल्ली से, क्योंकि देखो आप देख रहे होंगे कि आसपास खेत हैं। यहाँ पे भी खेती हो रही है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी तो ईख की खेती है। अब ये पीछे किस चीज़ की खेती है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर दिल्ली में ही रही हूँ। यहाँ पर पापा जी पूजा कर रहे हैं पीपल वृक्ष की। और ये डॉगी जो है हमारे भैरव बाबा जी, ये घूम रहे हैं इंतज़ार में कि हमें प्रसाद मिल जाए। और हंसिका ने तो इतने बतासे खिलाए ना इनको, घूम घूम के। हमारी हंसिका को कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ बैठा, उसे दुनिया अपने आप देखनी है। सारे मंदिर में ये घूम घूम कर देखती रहेगी कि कहाँ पर क्या है, इसे कोई मतलब नहीं है ये इसकी मम्मी कहाँ है, इसके पापा कहाँ बैठे हैं, कोई भी। ये सब आसपास का सीन है, देखो कितना अच्छा लगता है ना, गांव हरा भरा। दिल्ली में तो एक पेड़ देखने के लिए भी आंखें तरस जाती हैं। पौधे भी लोग लगाते हैं, वो भी अपने फ़ायदा नुकसान देखकर। ये देखो कितना हरा भरा है, ऐसा मन करता है गांव में जाने के बाद कि वहीं बस जाओ और वहीं रहो। ये है
अपना प्यारा सा गांव का दृश्य। आप सभी भी जो गांव गए होंगे उनको पता होगा कि गांव में जाकर कितनी हवा पानी ही बदल जाती है। घर गांव में जाकर तो वहाँ की हवा भी इतनी अच्छी लगती है, बिना कूलर एसी के ही आहा, गर्मी में इतनी अच्छी नींद आती है। ये जो पेड़ होते हैं ना, इनकी हवा के सामने तो फिर सब कुछ फेल है। ये देखो हमारी चुईया को, ये पता नहीं क्या ढूंढती फिर रही है। यहाँ पर कोई बच्चे हैं पता नहीं किस चीज़ के, उन्हें देख रही है। ये शायद पिल्ले हैं छोटे छोटे, लेकिन ये सबको चेक कर लेगी। हम वहाँ बैठे हैं और ये यहाँ घूम रही है अपने पापा के साथ। इसको कोई डर नहीं है कि मैं खो जाऊंगी या कुछ नहीं, बस घूमते रहो घूमते रहो, पेड़ पौधों को देखते रहो। क्योंकि भाई इसने भी पहली बार देखी है गांव के नज़ारे, तो इसको तो मज़ा ही आना है वहाँ पे। ये भी बहुत खुश थी, इसको बहुत ही मज़ा आया इसको भी हमारे सबके साथ। ये हैं शायद नहीं, शनि मंदिर है ये इधर ब्लैक कलर का। ये मेन गेट है चावड़ माता का। यहाँ पे है शनि भगवान का मंदिर बना रखा है। जैसे शनि महाराज की कोई पूजा करने आता है तो उसके लिए स्पेशल अलग शनि महाराज का मंदिर बना दिया है। अब हमारी पूजा भी हो गई है। अब हम अपने घर के लिए दोबारा प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि घर भी जाना है। मेन काम हमारा पूजा था तो वो हो गया। 4 साल कहते हैं ना, जब तक ईश्वर नहीं चाहता पत्ता भी नहीं हिलता। तो बिना इसकी मर्जी के हम कैसे पूजा कर देते। इसने सोचा ही था कि 4 साल बाद ही आना है। अभी हम चल दिए हैं घर की तरफ। ये पीछे मम्मी पापा, आगे मैं और मेरी हंसिका हमें रास्ता दिखाते हुए चल रही है कि चलो। मैं सबसे आगे चल रही हूँ कि मेरा गांव है ये। भाई मेरी तो ससुराल है, उसका तो गांव है, तो इसलिए वो आगे आगे चल रही है। और ऐसे चल रही है जैसे कितनी बार आ गई है, सारा रास्ता जानती है। हमारा जो गांव है चावड़ माता से काफ़ी दूर है, तो कुछ रास्ते तो हम पैदल जाएंगे, फिर आगे हमारी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी से जाएंगे क्योंकि काफ़ी दूर है। पैदल तो थक जाएंगे चलते चलते। तो फिर हमने गाड़ी में भी बैठ गए हैं अपना। ये खेती बाड़ी हरियाली 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 देखते हुए घर की तरफ जाएंगे। कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ घर से निकले थे जब तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था। यहीं आकर हमने चाय पी, और चाय पीकर हम फिर पूजा करने के लिए आ गए। चाय भी शायद पापा जी ने और इस हंसिका के पापा ने पी थी। तो फिर अब काफ़ी टाइम हो गया है, 1-1:30 बज गया है पूजा करते करते। तो अब हम खाने के बारे में भी सोचते हैं कि हमें कुछ खाना भी है। खाना तो हम घर से बना कर लेके आए, क्योंकि यहाँ आकर बनाते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो मैं सुबह ही जग गई थी जल्दी 4 बजे, और मैंने खाना पूड़ी सब्जी ये सब और हंसिका के लिए स्पेशल कचौड़ी बना ली थी। अब घर भी पहुँच गए। घर पहुँचने का तो मम्मी कपड़े सुखा रही हैं, क्योंकि पापा जी ने नहाए धोए थे तो पापा जी कपड़े फैला रही हैं। और हंसिका कोई मतलब नहीं है, बस उसको तो पेट भरा होना चाहिए, वो तो खेलती रहती है। अब हाथ वगैरह धोकर बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे। ये हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, इनको हमने पहले ही खाना दे दिया है कि भाई आप खाना खाओ, ठीक है। जैसे साथ में लाते हैं किसी को तो वो भी हमारे फैमिली का एक मेंबर हो जाता है, ठीक है। तो उनका भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी होती है खाने पीने की। तो ये हमारा मेन गेट है घर का। अभी घर खाना खाकर फिर घर आपको दिखाते हैं। तो ये पेड़ हैं हमारे सुंदर सुंदर घर में, हमारे पापा जी ने लगाए थे ये जब पापा जी छोटे थे। काफ़ी पुराना पेड़ है ये, 70 साल के तो हमारे पिताजी हो गए, तो कम से कम इसको भी 50 साल तो मान ही लो पेड़ को। कितना पुराना पेड़ है ना। और ये मम्मी खाना परस के रख रही हैं, पापा से कह रही हैं कि आप हाथ धो के आ जाओ, खाना खा लो, खा के फिर थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, इधर उधर कहीं घूमना है गांव में। तो ये खाना परस रही हैं। अंदर ये हमारे कमरा है, छोटा सा ही घर है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ पर कोई रहता नहीं है,
हम ही आते हैं, जब ही गेट खोलते हैं और साफ़ सफाई कर कर यहाँ पर एक आध दिन बिता कर चले जाते हैं, फिर ताला लगा कर चले जाते हैं। क्योंकि हमारा गांव में कोई रहने वाला नहीं है, हम सब दिल्ली में ही रहते हैं। लेकिन जगह है तो अपने पूर्वजों की जगह को देखने आ जाते हैं। ये हमारे चाचा जी हैं, यानी कि चाचा ससुर, और ये हमारे बुआ सास, यानी हमारी बुआ, हमारी 3 बुआएं, ये बीच वाली हैं। और ये हमारा सुंदर सा एक छोटा सा प्यारा सा घर है, जिसे देखकर हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ, हमारा भी गांव में एक घर है। सबका गांव में घर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को तुम क्या दिखाओगे, क्या गांव है, कौन सा गांव है। ये फ्रंट से वीडियो बनाइए दिखाने के लिए आप सभी को। ये अंदर का एक कमरा इधर है छोटा सा, एक इधर है ना, और अपना आंगन बोलते हैं जो चौक, वो, और लैट्रिन बाथरूम। इतना से हमारा घर है। मतलब जगह है कि बच्चों को गांव दिखाना हो तो हम गांव दिखा सकते हैं कि हाँ भाई, हमारा भी गांव है, ये है हमारा गांव। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, हमारा गांव कैसा लगा, गांव का घर कैसा लगा, हमारी छोटी सी फैमिली कैसी लगी, मेरी हंसिका कैसी लगी। प्लीज़ सब बताइएगा। बाय बाय।